Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your mentor Veer and I'm here with the last minute tips for the SEBI Grade A examination. अब दोस्तों कल जो है हमारा एग्जाम होने वाला है और ऐसे में कहीं ना कहीं लगता है कि यार लास्ट मिनट टिप्स क्या दे सकते हैं। एक ऐसा लगता है ना कि कोई जादू की छड़ी घुमाते हैं और बस अपनी फेस क्लियर हो जाए, एक मन में वो टेंशन रहता है। तो कहीं ना कहीं ऐसी कोई जादू की छड़ी तो देखो कुछ नहीं होती, सिर्फ आपकी मेहनत होती है। बट स्टिल आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू सर्टेन पॉइंट्स जिनका आप ध्यान रख सकते हो और एग्जाम में कहीं ना कहीं उन पॉइंट्स को अगर आप फोकस करोगे तो मे बी यू विल गेट सर्टेन एडवांटेजेस। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, नहीं किया है तो जल्दी से कर दो। ठीक है, चलिए दोस्तों बात करते हैं डायरेक्टली अपने एग्जाम से रिलेटेड कि व्हाट कुड बी द लास्ट मिनट टिप्स। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो अपना जो एग्जाम है, एक तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि भैया टाइमली पहुंचना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, टाइमली पहुंच जाना है। ठीक है, टाइमली रिपोर्ट कर देना। ठीक है, 8 बजे का आपका रिपोर्टिंग टाइम है, तो आप आराम से नहीं मतलब 8 बजे तक पहुंच जाना। ठीक है, कुछ सेंटर्स पे ये इशू भी सुनने को आ रहा था कि सर कुछ जगह पे जो है वाटर लॉगिंग का सिचुएशन है। तो देखो दोस्तों, अगर आप उन सेंटर्स के पास कहीं पहुंच सकते हो आज ही, तो प्लीज़ ट्राई टू इंश्योर कि आप आज ही उन सेंटर्स के पास पहुंच जाओ। कोई होटल वगैरह वहाँ पे पास में हो तो वहाँ पे स्टे कर लो, क्योंकि वेदर के रिगार्डिंग आप जो है डिपेंडेंट नहीं हो सकते। ठीक है, बाकी अथॉरिटीज़ के ऊपर छोड़ देते हैं वो क्या करती है। ठीक है, तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप अपने सेंटर के पास आज रात में ही पहुंच सकते हो तो प्लीज़ पहुंच जाओ, होटल वगैरह में स्टे कर लो। ठीक है, बिकॉज दिस इज वंस इन अ लाइफ, मतलब एक वंस इन अ लाइफ तो नहीं बोलूंगा, मतलब इट्स काइंड ऑफ ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो मतलब काफ़ी टाइम बाद आई है एक तरह से। तो डू नॉट मिस इट जस्ट बिकॉज कोई हैवी रेन हो रहा था या कुछ हो रहा था। ठीक है, अपना ध्यान भी रखें पूरे अच्छे से, अपने को पूरा एकदम अपना ध्यान भी रखना है। ठीक है, क्योंकि वेदर ऐसा है तो माइनर एक्सीडेंट्स होने के चांसेस भी होते हैं, तो ऐसे में अपने को अवॉइड करके चलना है। कोई भी रश दिमाग में नहीं रखना, कामनेस रखनी है। ठीक है, फोकस पहले टाइमली अपने सेंटर पे पहुंचने पे रखना है। ठीक है, ताकि उससे क्या होता है कि अगर आप टाइमली पहुंच जाओगे तो एक ठीक है यार, अब आप एग्जाम ही देना है हमें, फर्जी की टेंशन में आप नहीं पड़ोगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट चीज आते हैं दोस्तों। ठीक है, मतलब इसे आप कह सकते हैं कि जैसे घर से कहते हैं ना कि दही चीनी खा के निकलना, काइंड ऑफ गुड लक। तो थोड़ा सा ना ऐसा मेरा एक मानना है कि थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा चॉकलेट वगैरह खाते हो तो आपका माइंड जो है वो थोड़ा सा एक्टिव ज़्यादा वगैरह रहता है। इट्स टोटली मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि सर थोड़ा सा मतलब सुपरस्टिशियस बातें कर रहे हैं ऐसा। इट्स लाइक कि यार ऐसा मेरा मानना है कि चॉकलेट अगर आप खाते हो तो थोड़ा सा आपका माइंड थोड़ा ज़्यादा रिलैक्स्ड रहता है, मतलब थोड़ा सा एक्टिव भी रहता है, रिलैक्स भी रहता है। क्योंकि आपका चॉकलेट में थोड़े से नेचुरली आपको काम करने के केमिकल्स बोल सकते हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसा कर सकते हो। बाकी नाश्ता वगैरह कोशिश करना खा के जाना, खाली पेट में क्या होता है एक अलग ही टेंशन रहती है। वैसे तो उस समय 1.5 घंटे का तो आपका एग्जाम ही है। ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर ले लेना। ठीक है, आपका कॉल लेटर के साथ आपका एक वैलिड आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। ठीक है, इन ओरिजिनल, तो वो आपके पास होने चाहिए और आपके पास फोटो होने चाहिए। तो प्लीज़ ये इंश्योर कर लीजिए कि आपके पास एडमिट कार्ड है, आपके पास फोटोज हैं उस पर लगाने को, और एंड आपके पास ओरिजिनल आईडी कार्ड है। आईडी कार्ड कुड भी पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सेकंड पॉइंट हुआ दोस्तों। अब थर्ड जो है वो एग्जाम रिलेटेड मैं आपको बात करूंगा, पेपर 1 पेपर 2 रिलेटेड। ठीक है, तो पेपर 1 देखो दोस्तों, आपको पता है पेपर 1 में 4 सेक्शन है और हमें चाहिए 40 मार्क्स। 40 नहीं, सॉरी 30 मार्क्स। तो ऐसे में मेरा ये कहना है, भले ही आपका क्वांट्स अच्छा हो, रीजनिंग अच्छा हो, पहले कोशिश जीए की करना, इंग्लिश की करना। रीजन बीइंग मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि ये ऐसे सेक्शन है जिनमें टाइम कम लगता है। सपोज आपने क्वांट से स्टार्ट किया, क्वांट में हम ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन बनते तो चले जाते हैं लेकिन हमें टाइम का पता नहीं चलता, टाइम एकदम निकल जाता है। तो हो सकता है आप उस फ्लो में टाइम को ध्यान ना रख पाओ। ठीक है, तो उस वजह से क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये सेक्शंस ऐसे होते हैं या तो पता है या नहीं पता। तो जैसे जी है, आप 10 मिनट में भी 20 क्वेश्चन कर सकते हो। 10 मिनट भी शायद मैंने ज्यादा बोल दिया। ठीक है, उसी तरह इंग्लिश जो है वो 15 मिनट या मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर आप पूरा सेक्शन कर सकते हो। तो इस वजह से मैं आपसे कहूंगा कि पहले ये 2 सेक्शन करना, ताकि 20 मिनट के अंदर अगर सपोज आपके 40 क्वेश्चन बन गए हैं तो यू वुड बी वेरी मच रिलैक्स्ड। अगले मतलब 40 मिनट के अंदर आप क्वांट रीजनिंग अटेम्प्ट करो। ठीक है, आराम से इत्मीनान से करो। और पेपर का जो लेवल है वो जरूरी नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन आता हो। ठीक है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप बड़े आराम से क्रैक करने में फोकस करना। ठीक है, क्रैक करना इन द सेंस हर क्वेश्चन बनाने की अप्रोच में मत जाना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने में भी हिचकिचाना मत। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन जो है वो क्लर्क लेवल का हो या हर क्वेश्चन जो है वो आरबीआई लेवल का हो।
हर तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इजी क्वेश्चंस भी मिलेंगे, मॉडरेट भी मिलेंगे और डिफिकल्ट भी मिलेंगे। डिफिकल्ट से बचना है, मॉडरेट और इजी पे टारगेट करना है, क्योंकि टाइम कम होगा तो ये चीजें उस समय दिमाग में सडनली नहीं आती कि यार, उस समय तो आपका फोकस रहता है चलो इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले ये 2 सेक्शंस लेना, फिर उसके बाद चाहो तो रीजनिंग पे जा सकते हो और या क्वांट्स, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है, लेकिन थोड़ा सा क्लॉक पे नजर रखना कि एक ही सेक्शन में बहुत ज्यादा टाइम ना लगा दो कि मेरे तो क्वांट में सिर्फ 5 ही बने हैं, मेरे तो रीजनिंग में 5 ही बने हैं, क्योंकि आपको ओवरऑल 30 मार्क्स लाने हैं। किसी सेक्शन में लाते हो डजेंट मैटर, चाहे जीए इंग्लिश में ले आओ, चाहे क्वांट रीजनिंग में ले आओ, चाहे चारों में मिला के ले आओ, कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। मतलब इंडिविजुअल सेक्शन वाइज कोई कट ऑफ नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखना। कोशिश करना कि 30 मार्क्स कॉम्बिनेशन से ले आओ, तो दैट वुड बी गुड। हो सकता है हर सेक्शन में सारे क्वेश्चन ना बने, तो हमें बनाने भी नहीं है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, पैनिक मत हो जाना। पहला पेपर आपका पेपर 1 ही होगा, उसके तुरंत बाद आपका पेपर 2 होगा, ठीक है। पेपर 2 यहां पे थोड़ा सा केयरफुली हमें करना है, ठीक है। क्वेश्चंस जितना आता है उसको पहले अच्छे से आइडेंटिफाई करके अटेम्प्ट कर लेना है, ठीक है। जो क्वेश्चंस आप दोबारा कर्सरी, मतलब सपोज यहां पे रीड करते चलना, अगर क्वेश्चन बनता है तो बनाते जाओ, नहीं तो उसे मार्क कर लो कि दूसरे रीडिंग में अगर टाइम मिलता है तो दूसरे रीडिंग में उसको अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। उसको मार्क कर लेना। क्वेश्चन को मार्क मत करना, मतलब कि वो वहां पे एक ऑप्शन होता है सेव फॉर लेटर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सेव फॉर लेटर भी कर सकते हो, मार्क मत करना, ठीक है। या फिर नोट डाउन कर लेना कि इन क्वेश्चंस में ऑप्शन मार्क मत करना, समझे, ऑप्शन मार्क मत करना। ऑप्शन शुरुआत में पहली रीडिंग में सिर्फ उनके मार्क करना जिनका 100% श्योर हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे पहले पहली रीडिंग में सिर्फ वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जिनमें 100% श्योर हो। सेकेंड रीडिंग में थोड़ा सा, अगर आपको लगता है कि यार नहीं, पहली रीडिंग में मेरे 25 क्वेश्चन जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट हो गए हैं या 20 क्वेश्चन एब्सोल्युटली करेक्ट हो गए हैं, अब सेकंड रीडिंग दो। सेकंड रीडिंग में बहुत ज्यादा तुक्के मारने की कोशिश मत करना है, क्योंकि सिंपल सी बात है, मिला के 80 मार्क्स से ज्यादा लाने हैं। तो बहुत ज्यादा ओवर एंथुजियास्टिक भी नहीं होना कि यार नहीं हो रहा तो तुक्के ही मारते जा रहे। तुक्के सिर्फ तब मारने हैं जब आपका लग ही रहा है कि यार मेरा पेपर नहीं निकलेगा, जब आपको खुद से आवाज आ रही है कि नहीं पेपर ऐसा आया है कि नहीं निकलेगा। वैसे फेज 1 का पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा, आप खुद भी ऑब्जर्व करेंगे, इट वुड बी ऑफ वेरी बेसिक नेचर। हाँ, कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं। कुछ क्वेश्चंस 3 to 4 क्वेश्चंस पेपर 2 के अंदर ऐसे मिल सकते हैं जो शायद आपने कहीं ना पढ़े हों। शायद हो सकता है वो कुछ भी पूछ ले, मे बी कंप्यूटर रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ ले, ऐसा हो सकता है। मे बी इनकम टैक्स एक्ट का कोई सेक्शन पूछ ले, ठीक है। जैसे सपोज अभी इंडेक्सेशन जो है वो न्यूज में था, तो सेक्शन 48 ऑफ इनकम टैक्स पूछ ले कि इंडेक्सेशन जो कैलकुलेट होता था किस सेक्शन के अंडर होता था। तो हो सकता है 99.99% बच्चों ने ये चीज ना पढ़ी हो, मे बी। तो उस वजह से क्या हो सकता है, ऐसा लगे कि यार ये पेपर तो पता नहीं कैसा बना रहे हैं। तो फेज 1 में डेलिब्रेटली 3 से 4 क्वेश्चन या ज्यादा क्वेश्चन भी ऐसे डाले जा सकते हैं जो कि आपके लगते हो आउट ऑफ सिलेबस, लेकिन उन क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन डिपेंड नहीं करता। मैं कहता हूं कि सपोज 10 क्वेश्चन ऐसे डाले हैं जो कि आपको लग रहा है आउट ऑफ द सिलेबस है, लेकिन उन 10 से आपका सिलेक्शन मैटर नहीं करता। सिलेक्शन मैटर करता है रिमेनिंग 40 क्वेश्चन से। इन 40 क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान से 40 मिनट के अंदर अटेम्प्ट करना है, विच इज क्वाइट डुएबल, ठीक है। फिर चाहे आपको फाइनेंस आता हो, तो अगर आप फाइनेंस में कॉन्फिडेंट हो तो फाइनेंस में पहला जंप लो, मैनेजमेंट में कॉन्फिडेंट हो तो मैनेजमेंट में पहला जंप लो। वैसे क्वेश्चंस काइंड ऑफ मिक्स भी मिल सकते हैं, ठीक है। फिर आपको लगता है इकोनॉमी पे मुझे जाना चाहिए, तो इकोनॉमी पे जंप करो। पहले आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज करना, जिन सेक्शंस में आप कंफर्टेबल हो पहले उन सेक्शंस को टच करना। सेक्शन वाइज पेपर नहीं मिलेगा, हो सकता है पेपर में जो है क्वेश्चंस रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि एक सेक्शन फाइनेंस का मिल रहा है, एक मैनेजमेंट का मिल रहा है, 50 क्वेश्चन मिलेंगे आपको एज इट इज। उनमें कोशिश करना कि पहले फाइनेंस के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूं, फिर मैनेजमेंट के कर लूं। अगर आप कंफर्टेबल, अगर आप कॉस्टिंग अकाउंटिंग में हो तो कॉस्टिंग अकाउंटिंग में जाना, कंपनी लॉ में हो तो कंपनी लॉ में जाना, ठीक है। द थिंग इज, क्योंकि अगर हम अपने कॉन्फिडेंस वाले सेक्शन से स्टार्ट करते हैं तो वहां पे जो है हमारा एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो जाता है कि यार ये सेक्शन मैंने अच्छे से कर लिया। बाई चांस कॉन्फिडेंस वाले सेक्शन में पेपर इस तरह का आ गया कि 10 क्वेश्चन जो है वो मेरे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वाले सेक्शन से हैं, तो डीमोरलाइज मत होना। क्या करना, पेपर को ध्यान से करने की कोशिश करना, टेक अ पॉज, देन ट्राई टू कंप्लीट द अदर सेक्शंस विद कॉन्फिडेंस, कोशिश करना। क्योंकि हो सकता है, कई बार ऐसा हो सकता है कि सर मैं फाइनेंस प्रिपेयर करके नहीं गया, अब जो इजी पोर्शन था वो शायद फाइनेंस वाला था, उन्होंने कॉस्टिंग में बहुत ही डिफिकल्ट डाल दी। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा बेसिक्स तो पढ़ के ही गए होंगे ना, जब आप जा रहे हो तो थोड़ा सा पढ़ के ही गए होंगे, तो ऐसा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा कोई भी सेक्शन कि आप अटेम्प्ट ही ना कर पाओ।
हर सेक्शन बेसिक से लेके इंटरमीडिएट लेवल तक का होगा, डिफिकल्ट लेवल नहीं होगा। डिफिकल्ट की जगह वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस डालेंगे जो कि शायद आपने सुने ही ना हो, वो ये चीज करेंगे फेज 1 के अंदर। तो कोई डिफिकल्ट लेवल यहाँ पे होता नहीं है फेज 1 के अंदर। इट्स लाइक या तो आपको पता है या नहीं पता, सिंपल सी, क्योंकि वो इस तरह के क्वेश्चंस डालते हैं। अदरवाइज द पेपर वुड बी फ्रॉम बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल, मीडियम लेवल तक का रहने वाला है, ठीक है, हर सेक्शन में। तो आप इजिली क्वालिफाई कर सकते हैं, बस अपने कामनेस मेंटेन करना, कोशिश करना पहले कॉन्फिडेंस वाले सेक्शंस पे जाओ या कॉन्फिडेंस वाले क्वेश्चंस पे जाओ, और अगर वो अच्छे हो जाते हैं तो यू विल डेफिनेटली गेन एन एज। फिर बाकी सेक्शंस को अटेम्प्ट करो कॉन्फिडेंटली, और बाई चांस रिवर्स चीज हो जाती है कि कॉन्फिडेंस सेक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है, तो बाकी सेक्शंस को सिंसियरली करना, ठीक है। सो दोस्तों मैं इस सेशन को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको ये जो अप्रोच है, कुछ पॉइंट्स हैं, देखो वैसे हर एक की अपनी इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी है, पहले उसको प्रेफरेंस दो, बाद में कुछ पॉइंट्स अगर मेरे रेलेवेंट लगते हैं तो उनको जरूर कंसीडर करना, ठीक है। इट्स लाइक क्योंकि देखो हर एक की अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होती है, तो इट्स नॉट लाइक कि सर ने बोल दिया तो पत्थर की लकीर है। इट्स जस्ट अ सजेशन, इनकॉर्पोरेट इन योर स्ट्रेटेजी इफ यू वांट टू, ठीक है। बाकी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आप सभी जो है फेज 2 में हमसे मिले। So guys, wish you all the very best. See you in the phase 2. Thank you so much. Bye bye. Take care. Have fun.